भारत सरकार ने माइनिंग और मिनरल्स के बिल में जो संशोधन किया है इस मानसून सत्र में, उस पर बात करते हैं। हालांकि लगातार विपक्ष के कई मंत्री उस पर भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं और भारत सरकार के इस फैसले के से वे नाराज़ हैं और लगातार लिख रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तो सर्वदलीय बैठक बुला चुके हैं। वो फिलहाल एलओपी भी हैं उड़ीसा में, तो काफ़ी नाराज़ है इस बात से। शिबू सोरेन ने भी अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है। केरल जहाँ पे माइनिंग होती भी नहीं उस लेवल की, उसने भी नाराज़गी दर्ज करा दी है हवा में। तो मुद्दा ये है कि माइनिंग की जो कंपनियां हैं जैसे टाटा स्टील, जिंदल स्टील या फिर भारत की जो पीएसयूज़ हैं, उन्होंने एक केस फाइल किया था उड़ीसा और झारखंड जैसी सरकारों के खिलाफ कि ये लोग मनमाने ढंग से टैक्स वसूल रहे हैं और इतना टैक्स वसूल रहे हैं कि हमारे लिए माइनिंग कर पाना लगभग नामुमकिन हो रहा है अगर हम इतना टैक्स देंगे तो। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के पक्ष में ही फैसला सुना दिया 2024 में, और कंपनियां जिन्होंने केस किया था वो हार गई हैं केस। तो उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य जो है वो 2005 के बाद से जितना भी टैक्स चाहिए वो कैलकुलेट करके कंपनियों से वसूल सकती है। अब मुद्दा ये फंस गया कि अगर 2005 से टैक्स वसूला जाएगा तो कंपनियों के ऊपर इतना ज़्यादा भार पड़ेगा कि कई कंपनियां तो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे टाटा स्टील जो हालांकि ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स का बर्डन 17,500 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा। जिंदल स्टील ऐसे ही है, और जो कोल इंडिया की कंपनियां हैं BCCL या CCL, ECL, 3-4 कंपनियां, उनके ऊपर भी लगभग 3,500 करोड़ का बर्डन पड़ेगा अगर वो टैक्स देती हैं उड़ीसा और झारखंड सरकार को। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये संशोधन किया, और इसमें सबसे आपत्तिजनक जिस पर राज्य आपत्ति कर रहे हैं वो यही है कि 10 अगस्त 2026 जब ये बिल पास हुआ है उसके बाद से उस दिन तक जो भी जिन कंपनियों ने नहीं दिया है भारत सरकार को टैक्स, वो टैक्स उनको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले जो टैक्स दे चुकी हैं वो सरकार रख सकती है, लेकिन उसके बाद जो टैक्स नहीं दिया गया है वो सरकारें कंपनियों से वसूल नहीं सकती। और ये ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि भारत में जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार बना रही है, बिजली की इतनी खपत है भारत में, वो आगे बढ़ने ही वाली है। तो कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली भारत को, और भारत की जो नीतियाँ हैं वो माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में। और पश्चिमी देशों की भी लगातार इस पर आंख है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक खबर छपी थी जिस दिन ये नियम आया था उसी दिन। तो वो नहीं चाहते कि भारत सरकार ऐसा कोई नियम बनाए, क्योंकि वो लगातार कोल एक्सपोर्ट करते हैं भारत को, अमेरिका। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर निगाह रखने की ज़रूरत है।